किधर किधर किया है, किधर कंपेयर किया हाशिम भाई ने? हाशिम भाई ने उसको कंपेयर ना करके ही उसका एविडेंस मांगा है। वो कितना मंद बुद्धि है, कितना मूर्ख है ये है? राक्षसा विवाह की संतान ही इस तरह हो सकती है, मैंने साहब लगाया। I know the difference between Avatar and Brahman, so he's an there's avatar, no need right? for the basics to be discussed. If you know the difference, Exactly. then So you understand it. So my question to you is this. Okay. By the way, I just noticed Sister Swati is in the back chat. Oh wow! MashaAllah. That's a surprise. Alhamdulillah. Hashim, go ahead. Yeah. So, I mean, it's a simple question. Look, if you ask us for evidence of Prophet Muhammad, peace be upon him, we have got lots of evidence for that. And I mean archaeological evidence as well. Okay? If you ask me for evidence for, say, Musa alayhi salam or Ibrahim alayhi salam, I will not have evidence for that. But for me, the connection is Musa alayhi salam. Sorry, Prophet Muhammad, peace be upon him. Because he is a prophet and he represents, he communicates directly to God Almighty. And God Almighty can give him that knowledge about the previous prophets, which he can confirm. And what if I tell you that he did not communicate to God Almighty? Would you be able to challenge me on that? No, that डॉज चेक किया आपने? टॉपिक जो चल रहा है उससे डॉज करके इधर चला गया। तू सिद्ध कर पा रहा है खुद, जिसके नाम पर तमाशा लगाया हुआ है, उसको प्रूव कर पा रहा है? उस पर तू पैर भी नहीं रख रहा, ये भी नहीं बोल रहा कि मैं कोशिश करता हूं। तू तो मुकर गया इस चीज से कि उसके अस्तित्व को सिद्ध करना जरूरी भी है या नहीं, ये नेसेसरी है या नहीं। वाह तमाशे बीने। Right now, I'm explaining to you why I believe that someone like Ram, he is a human, and if you that is why I'm challenging the fact that he did not communicate to God. He did not. देखना, he did not communicate to God. अब देखना हाशिम भाई क्या पूछेंगे और ये राम को रगेद कर रख देगा। इस्लाम के बारे में तो जो बोलता है बकता ही रहता है, राम को भी रगेद के रख देगा। सुनना है कैसे? Communicate? Who? Ram? Neither did. ये आपने अनइंटरप्टेड सुनना है, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। Not communicate? Who? Ram? Neither. Someone like Ram, he is a human, and if you that is why I'm challenging the fact that he did not communicate to God. He did not communicate? Who? Ram? Neither did Muhammad Sahab. Yeah, simple question. Do you believe in idol worship? क्या ब्लंडर मारा है? नंबर 1 नीचे भाई ने लिखा भी है बैसाखी। सनातन धर्म डिफेंस नहीं हो रहा तो बैसाखी यूज करनी शुरू कर दी। ये तो इल्जाम और आरोप तो आप हम पर लगाते थे। मुसलमान अपने धर्म को डिफेंस नहीं कर पाता तो बैसाखी लेता है। तू जम कर बैसाखियां ले रहा है, जम कर बैसाखियां ले रहा है, बल्कि बैसाखी उल्टी करके ले रहा है पिछवाड़े से। इतना शौक है तुझे बैसाखी लेने का। कहता क्या है? हाशिम भाई ने कहा किसके बारे में बोल रहा है कि उसने गॉड से कम्युनिकेट नहीं किया था, तो पता क्या बोलता है? कहता है दोनों के बारे में। दोनों के बारे में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहा हूं और श्री राम के बारे में बोल रहा हूं कि कोई कम्युनिकेट कोई नहीं किया था। ऐसा ये मूर्ख आदमी है, उसको पता ही नहीं है बात क्या चल रही है। बेड़ा गर्क कर गया सनातन धर्म का भी। आगे सुने। Yes, I do. Do you believe in Satyat Prakash? दयानंद। लो जी, यहां से पार्ट शुरू होने लगा। स्वामी दयानंद सरस्वती टिड्डल, माय फेवरेट डिश। हाँ जी, सैम भाई से सवाल पूछने लगे हैं। तू कहता है मैं मूर्ति पूजा करता हूं, अवतार पर विश्वास करता हूं, साथ तू स्वामी दयानंद को भी मानता है। सुने जरा। सरस्वती, I respect it, but I don't. I'm Advait Vedanti. You don't believe? मुकर गया। आगे सुने। Yes, sir. You don't believe? What are you? I'm an Advait Vedanti. He had said. But you recommend people to read Satyat Prakash, right? Yes, I do. सैम भाई कहते हैं तू मानता है कि नहीं मानता स्वामी को? कहता मैं रिस्पेक्ट करता हूं मगर सारा नहीं मानता। उन्होंने कहा तू किताब रिकमेंड नहीं करता उनकी? कहता हाँ किताब रिकमेंड करता हूं। अब सैम भाई कहेंगे कि तूने ये बोला हुआ है, उसको पता था, बोला तो मैंने है। अब इसका सन्नाटा चेक करना। And you have said Dayanand Saraswati never said anything wrong, right? He has never said anything wrong. Whatever he has said correct, right?
मतलब I respect him a lot and I सीधा जवाब नहीं दे रहा। आगे एक और डॉज करने लगा है, वो डॉज भी दिखाता हूँ। बड़ी मजे की कलाबाजी मारी है इसने आगे, वो भी देखनी है। respect his opinions on stuff. Did he say? Did he but say anything? Did I Did ever he? say? Did he say anything against? Did he condemn idol worship? Yes, he did. Did he condemned? Did he condemned avatar concept of avatar? Yes, he did. So you don't believe in Satyat Prakash, and do you from here on you don't recommend people to read Satyat Prakash, and you I never say that. recommend. It's a very good read. It's a very good starting So point. it's talking for you into about Hinduism. condemning idol worship. But I do not agree with him on certain points, and I think I'm free to do it because Hinduism allows it. So according to you, Swamiji Maharishi Dayanand Saraswati did mistakes. आए, ये सवाल पूछा ना सैम भाई ने। सैम भाई कहते हैं तुम ये कह रहे हो कि स्वामी दयानंद से तुम एग्री नहीं करते, दैट मीन्स कि स्वामी दयानंद ने कोई ना कोई मिस्टेक की है, तुम उनको गलत समझते हो किसी चीज पर। घुमाना चेक करना इसकी, ओए होए होए, जलेबी चेक करना, बड़ी हैवी जलेबी बनाई है, चेक करना। According to you, right? No, there are points I do not agree with him, right? Yeah, you don't agree That's because the you fact. think it's wrong. No, Right? because सैम भाई ने कहा तुम क्या स्वामी दयानंद सरस्वती की हर बात से एग्री करते हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा मूर्ति पूजा के ऊपर तुम कहते हो कि उन्होंने गलत, यानी तुम एग्री नहीं करते? कहता नहीं एग्री करता। उन्होंने कहा तुम एग्री इसलिए नहीं करते कि उन्होंने गलती की है? कहता नहीं, गलती भी नहीं की। तो एग्री क्यों नहीं करते? तो आगे पता क्या कहेगा? चेक करना, इससे भी बड़ी जलेबी आने लगी है, चेक करना। I think, मतलब it may be that I'm wrong. That is स्वामी दयानंद सरस्वती गलत है, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा। इस बोलने में इसकी इतनी फट रही है, इतनी इसकी टपक रही है, इतनी इसकी अंगारा और अग्नि फेंक रही है पिछवाड़ी, छोटी सी निक्की सी दुबली सी पिछवाड़ी, इतना दुख रहा है। पता है क्या कहता है? सैम भाई ने कहा इसका मतलब है वो गलत है, तुम उनसे डिसएग्री करते हो, उसने मिस्टेक की है। कहता नहीं हो सकता मैं गलत हूं, तो तू गलत है तो स्वामी दयानंद को फॉलो कर, फिर डिसएग्री क्यों करता है? यानी कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर किसी से डिसएग्री कर रहा हूं तो उसको उस स्टांस में गलत समझ के कर रहा हूं, लिहाजा वो बंदा पर्टिकुलर स्टांस में गलत है। कहता है वो गलत नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो तू गलत है तो फिर उनको फॉलो कर, फिर मूर्ति पूजा छोड़, मंदिर छोड़, राम मंदिर में मूर्ति बंद कर। भाई दो चीजों में से एक चीज है। ओए 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 ओ मूर्खों के आईजी हैं, चवले जान किए, क्या खा के तेरी मां ने गोबर खा के पैदा किया तुझे? मोटी बात समझ नहीं आती क्या? है? मनहूस मारा, सिंपल बात नहीं समझ आ रही। ये दोबारा सुनो। Saraswati did mistakes according to you, right? No, there are points I do not agree with him, right? Yeah, you don't agree That's because the you fact. think it's wrong. No, Right? because I think, it may be that I'm wrong. That is why According to I'm disagreeing with Dayanand him. Saraswati, those who worship idols, they are adharmis. Reference, Right? please. रेफरेंस प्लीज, ये ले रेफरेंस देने लगा हूं, रेफरेंस ले अब। ठीक है जी, मूर्ति पूजा अधर्म है, वो अधर्मी है, इसका रेफरेंस ले ले सत्यारथ प्रकाश से। ठीक है, पहले ये रेफरेंस ले, सत्यारथ प्रकाश सफा 476। स्वामी दयानंद कहते हैं वेदों से अविरुद्ध हो जो चीज जो पक्षपात रहित, न्यायचरण, सत्याभाषण आदि युक्त ईश्वर ज्ञा वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म, और जो पक्षपात सहित अन्यायचरण, मिथ्या भाषण आदि ईश्वर ज्ञा भंग वेद विरुद्ध है, उसको अधर्म मानता हूं। जो चीज वेद विरुद्ध होगी वो अधर्म होगी। अब मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है और अधर्म है, इसका रेफरेंस ले ले। स्वामी दयानंद सत्यारथ प्रकाश समूलास 11वां पन्ना 255 पर उत्तर देते हैं, जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म है, तो पुण्य तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो ग्रंथ
वेद से विरुद्ध हैं उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। सैम भाई से रेफरेंस मांग रहा था ना, ये रेफरेंस। अब फट गई, फट गई, चौंक में फट गई तेरी, आज चौंक में फट गई। हाँ, वो बड़ा बड़बड़ करता था। आगे। And ideal worship is a sin, according to Dayanand Saraswati. Please reference. Do you agree? Dayanand Saraswati said Ram cannot be God, Krishna cannot be God. Swati sister. Ram cannot be God, Krishna cannot be God. Ram cannot be God, Shri Krishna cannot be God and avatar. They cannot reincarnate. They cannot do the punarjanam shanam. ठीक है, यानी सॉरी अवतार, नॉट पुनर्जन्म, अवतार, ठीक है ना, भगवान के रूप में आना, वो नहीं आ सकते। कहता रेफरेंस लो, ये भी ले ले रेफरेंस। स्वामी दयानंद क्या बोलता है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के सफा 252 पर प्रश्न पूछा जाता है, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लिए, इससे उसकी मूर्ति बनती है। क्या यह भी बात झूठी है? डेले खोल पिछवाड़े, स्क्रीन पे देख उत्तर। हाँ हाँ, झूठी। क्योंकि आज एक पात्र, अकायम इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म, मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक, अनंत और सुख दुख दिशायादि गुण रहित है, वो एक छोटे से वीर्या, गर्भशाया और शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है कि जो एक दिशाय हो और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना जानो बंदया के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। स्वामी दयानंद कहता है, जो कृष्णा को, राम को और गणेश को, शिव को, सूर्या को, दूसरे देवी देवताओं को ये मानता है कि वो अवतार हैं, वो ऐसे ही है जैसे नपुंसक के पुत्र के दर्शन के लिए जाना, बल्कि नपुंसक के पुत्र के विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन के लिए जाना है। जैसे वो असंभव है, ऐसे ही श्री कृष्णा, श्री राम का अवतार लेना असंभव है। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ईश्वर को, जो सर्वव्यापक और सर्व शक्तिमान है, वो जनाब एक क्षुद्र वीर्या के अंदर, क्षुद्र शरीर के अंदर जन्मे। ये मैं नहीं कहता, स्वामी दयानंद कहता है। हाँ, ठीक है जी, आगे चले। I'd give you the reference. So let me ask you this: you believe Ram is an avatar of Vishnu? Am I right? Yes, I do. Okay. When you say avatar, do the avatars commit sins? फटने लगी है, दोबारा तवज्जो। Sin is, Which song is what this? Sin? What do you? कहता है सैम भाई कहते हैं ये कौन सा गाना है, ये नया आया है कोई? What do you mean by sin? Adharma. सुन लिया आपने? अधर्म। Adharma? No, they never. Okay. By the way, what is your understanding of sin? I thought it's quite pretty standard. No, sin is not standard. What is sin for you? For Kufra, it is not for me. It is not standard. What is your understanding of sin? Sin, according to me, is subjective and कलाबाजी चेक करनी है। सिन अकॉर्डिंग टू पिछवाड़ा इज सब्जेक्टिव, ठीक है, इसको नोट करके रखना है अपने पास, अपने नोट करके रखना है। For me, do you believe a subjective opinion is that causing unprovoked, undeserved harm is a sin? Okay. पाप, सिन, पिछवाड़ा ऐसी चीज को कह रहा है जो किसी के साथ बिना किसी कारण के और बिना किसी रीजन के, कॉज के उसको हानि पहुंचाई जाए या कुछ भी उसके साथ कुछ बुरा किया जाए। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलें आगे बढ़ते हैं। So when you say unprovoked and something which is undeserved, फंस गई।
ये जुमला बोल के फंस गया है। ब्रदर हाशिम जो हैं वो सवाल तराश रहे थे, इसने एक ओड वर्ड ऐड कर दिया अनडिजर्व्ड। ठीक है, अनडिजर्व के पीछे एक लंबी कहानी है, वो अब पोल खुलने लगा है, आपने सुनना है। Okay, who decides that? Who decides somebody deserves being done wrong to or not? Exactly, तबाही हो गई है, तबाही, ठुस पटाखा बटा नील बटा सन्नाटा, इससे सस्ती खामोशी। दूध का दही बन गया और दही की लस्सी, वो भी खट्टी बन गई सनातन धर्म की। ठीक है जी, दोबारा सुने इस सवाल को, बड़ा टेक्निकल सवाल हाशिम भाई ने रखा, सुने। Something which is undeserved. Okay, who decides that? Who decides somebody deserves being done wrong to or not? If harming him stops more harm from being definition change. Okay, सुने done. Okay, then that when somebody harm is justified. When somebody harms someone deliberately, is that considered to be adharma or not for you? Deliberately, if he doesn't deserve it, the harm. Yeah, but who decides that? That's the thing. Deserve it. Exactly. Decide कौन करेगा? तूने तो सब्जेक्टिव कह दिया है, तुझे पता चला है कि तूने अपने पांव पर बम फोड़ दिया है, बल्कि आज तो राम मंदिर के ऊपर भी तूने चला दिया है कुलाड़ा। डिसाइड कौन करेगा? Who decides they don't deserve it? For example, if I were to tell you, according to अब कह रहा धर्म डिसाइड करेगा, पहले तो सब्जेक्टिव कह रहा था, धर्म क्यों डिसाइड करेगा हैं? अब हाशिम भाई की आपने मिसाल सुननी है, ब्यूटीफुल एग्जांपल। so that example will clear, you know, historic that particular allegation on Babur according to their criteria to judge the sin or anything moral. सुने जरा। According to Babur, okay, the people did not deserve to commit shirk, so he decided to break the temple. Did they deserve it? Subjective, yeah. Yeah, exactly. Did those people deserve the demolition of the temple because Babur decided that they don't deserve to have a temple? तबाह कर दिया इसकी लॉजिक को। जब आप ये कहते हो कि सिन सब्जेक्टिव है, उसकी डेफिनेशन, उसका क्राइटेरिया, तो फिर बाबर का क्या कसूर है? बाबर के नजदीक अकॉर्डिंग टू देम, अगर उसने मंदिर गिराया है, उसने अपने मुताबिक अपने सब्जेक्टिवली देखा कि ये शिर्क कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और ये जनाब ठीक नहीं है, ये डिजर्व करते हैं कि ये ना करें ये चीज और इसको तोड़ दिया जाए, डिजर्व करते हैं। हाशिम भाई ने जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया बेसिकली, मैं आपको सही बताऊं। अब सवाए जिद के और कोई चीज इसको रोक नहीं सकती थी, और यही हुआ। यही वजह है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते हीटेड पिछवाड़ा का पिछवाड़ा इतना हीटेड हो चुका था कि धुआं मारना शुरू हो गया, और वो भी काला काला धुआं, और आवाज भी पट 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 ऐसे हो गई थी, पट 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 पट, जैसे पेट्रोल ही खत्म होता गाड़ी का तो कीसियां करती है। इसके पिछवाड़े से काले कलर का धुआं निकलना शुरू हो गया, बास वाला, और इसने बक दिया वहां पर। अगर ये हिंदी या उर्दू किसी स्ट्रीम में होता है, इसने नंगी मां बहन की गालियां निकालनी शुरू कर देनी थी, जो इसके साथ हुआ है। आगे सुने। Hold a minute. That is what I call, like, for the lack of a better word. Say again? I didn't hear you. For the lack of a better word, clinging to something that is not good, right? I don't want to use that. No, all I'm asking you is what constitutes sin? You said harming someone. Lakshan of dharma decide. लो, धर्म लक्षण वो डिसाइड करेंगे कौन डिजर्व करता है कि नहीं करता। भाई वो तो सब्जेक्टिव होगा, तो खुद बोल गया। किसी के लक्षण होंगे वो वैसे होंगे, किसी के लक्षण दूसरे होंगे, डिसाइड कैसे होगा? जी, that if he deserves that harm or not. Okay, I think you are entangling things a lot, you know. Yeah, no, he's saying it deliberately because he realizes that he cannot answer the question who deserves the harm. Exactly. यहां पर हाशिम भाई बात कर रहे हैं कि ये जानबूझकर
उत्तर नहीं दे रहा, आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने आंसर दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं किस क्राइटेरिया पर जज करूंगा जब मैं सब्जेक्टिव बोल चुका हूं कि कौन डिजर्व करता है, क्योंकि ये किसी एक के लिए इंडिविजुअल के डिजर्व करता होगा, किसी के लिए नहीं। तो इस सोल्यूशन का हल नहीं बन पा रहा क्योंकि उसने ब्लेंडर मार दिया हुआ है। आगे that is the question he still hasn't answered. Okay, Yeah, earlier I asked you the question that how does karma punish, or in the system of karma, how is adharma punished, or is adharma punished or not? Okay, so that, and you did not give an answer to that. That is so sweet of you for asking that question, because लो जी, that is so sweet of you. एक सवाल का जवाब नहीं तूने दिया खोती के पुत्र, that is so sweet of you. that would be enlightening a lot of us. Thank you for asking that question. घंटा मेरा अनलाइटिंग। सी, अब देखें बड़ा जोश में आ गए। सी अब बहुत फिलॉसफी झाड़ने लगा था, अब तपा हुआ था, फिलॉसफी झाड़ने का टाइम था। अब फिलॉसफी झाड़ते हुए क्या हुआ जरा देखना आपने। कर्म, deeds, characters and personality can be dharmic as well as adharmic depending upon the lakshanas, 10 lakshanas of dharma. Clear? Of which ahimsa paramo dharma is very important. Ma'am, please could you shut up? Hey, देखा जरा, ये देखा क्या किया, औकात पे आ गया ना, औकात पे आ गया। अब सवाती सिस्टर जो हैं वो आर्ग्यूमेंट रख रही थी कि जब आप ये बोलते हैं कि धर्म के लक्षण को फॉलो करना है, तो उनका एक टॉप जिसको बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है ये परम धर्म है, धर्म की सबसे हाई क्लाइमैक्स और पीक है ना, क्लाइमैक्स है वो अहिंसा है, नॉन वायलेंट होना, हिंसा नहीं है। ये बात उन्होंने की, इतना तपा है कि उनके साथ बदतमीजी। मैंने आपको बताया है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर ये हिंदू या उर्दू किसी स्ट्रीम पर होता, इसने मां बहन की गालियां निकालनी थी। ठुस हो गई, दोबारा सुने। Can be dharmic as well as adharmic depending upon the lakshanas, 10 lakshanas of dharma. Clear? Of which ahimsa paramo dharma is very important. Ma'am, please could you shut up? Hey, watch it. I'm going to kick you out otherwise. Humbly. No, that wasn't humbly. You need to apologize. This is not your channel. One second. Hashim and Simon, everyone, 1 second. What you've just done there, whatever your Rakosh, your name is, apologize sincerely and profoundly to what you've just said. Before we say anything else, apologize sincerely to the sister and to the whole of the people who are watching this stream. Just apologize without any conditions. I'm sorry. I'd prefer leaving. I prefer leaving. उन्होंने एक ऑनेस्ट बात, अच्छा पहले बोल भी दिया था सॉरी इसने, जब इसने ये बकवास कर दी ना मुंह से, फ्रस्ट्रेटेड होके अग्रेसिव हो गया और औकात पर आ गया और एक फीमेल को बोल रहा है शट अप। पता है क्यों? इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूं। अगर ये कहे कि मुझे इंटरप्ट कर रहे थे, मुझे इंटरप्ट किया, इंटरप्ट तो ब्रदर हाशिम ने भी कितनी बार किया है डिस्कशन में, क्योंकि 1-on-1 डिस्कशन चल रही थी रैपिड। ये कोई डिबेट तो नहीं है कि तेरा टाइम तेरा है, उनका टाइम उनका है, सब बोलेंगे, पैनल में बैठे हैं भाई। वो फीमेल है अगर, तो उसको भी राइट है बोलने का। तू क्या है, तू मामा लगा हुआ है यहां कि तू बात करेगा? तू बदतमीज एक नंबर का, 2 टके का, 2 कौड़ी का पिल्ला, जिसको घर के लोग जो है ना वो 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने देते कि कहीं गंद नालियों में मुंह ना मारे। और इसीलिए तू 8-8, 10-10 घंटे बैठकर हमारा सर खाता रहता है, फ्री की लोगों से सुपर चैटे लेता है। तेरा तो पल्ले कुछ भी नहीं है, तू औरतों के साथ बदतमीजी करता है। अच्छा, पता है क्यों की है? उसके पीछे 2 रीजन है। ब्रदर हाशिम के साथ गुफ्तगू चल रही थी, ब्रदर सैम के साथ चल रही थी, ब्रदर मंसूर तो बिजी थे, वो तो साइड पे थे, 2 बंदे बात कर रहे थे। कितनी बार ऐसे हुआ है कि ओवरलैप हुआ है, इसने दोनों में से किसी को कहा नहीं कहा। फीमेल को क्यों कहा? क्योंकि सनातनी मर्दों में ये एक रेसिस्ट किस्म की और ये एक मिसोजिनिस्ट किस्म की सोच होती है कि औरतें पांव की जूती हैं, औरतों को समझा यही जाता है, इसी तरह ट्रीट करते हैं। तो इन्होंने उनको इस तरीके से ट्रीट किया। हमारे देख लोग उनको बिठाकर मौका दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, बात करें, और ये अपनी नारियों को छोटी सी जगह पर बिठाकर उनके साथ नंगे तमाशे करना चाहते हैं, मगर उनको मौका नहीं देते कि हमारे सामने है किसी इनकी महिला में दम। कितनी बार बुला रहे हैं कि आकर हमारी किसी महिला के साथ डिबेट करे, दम है? हमारी महिलाएं मौजूद होती हैं बात करने के लिए। नंबर 1।
ये जो हिंदू मेंटालिटी है ना, इसके अंदर औरत को ये इनके अंदर एक ना अप्रोच होती है कि औरत को दबा के रखें, ये बोल क्यों रही है। इसीलिए ना ब्रदर हाशिम के साथ इसने बदतमीजी की, ना सैम स्टालन भाई के साथ की, इसने वो स्वाति सिस्टर के साथ की। नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है क्यों इसके साथ की, ये स्वाति सिस्टर के साथ, पता है क्यों की? वो रिवर्ट है, हिंदू थी पहले, इस्लाम कबूल किया, न्यू मुस्लिम है, खार, ये नफरत करते हैं रिवर्ट से, इनका बस नहीं चलता, ये मार दें। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये गुस्सा था उस औरत के ऊपर, उस फीमेल के ऊपर। नंबर 1, उसकी गलती ये थी कि वो एक फीमेल है। नंबर 2, वो रिवर्ट है, न्यू मुस्लिम है, इसीलिए इसको गुस्सा था। अब आपको बताता हूं, अब आपने एक चीज सुननी है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये बंदे ने ये सारी हरकत क्यों की और इसने बेवकूफी एक मारी, वो मैं आपको आखिर में बताता हूं, जरा सुने। Okay, it's your wish. But the thing, उन्होंने कहा, मंसूर भाई ने कहा, तुम अनकंडीशनल माफी मांगो, हम बात को कैरी ऑन रखेंगे, मगर तुमने हमारे गेस्ट की, हमारे पैनलिस्ट की, स्टेज के ऊपर और एक फीमेल की तुमने बेइज्जती की है, यहां से दफा हो जाओ अगर तुमने माजरत नहीं करनी। तो क्या बोलेगा, सुना सुने। we did not disrespect you, we did not तो कहता मैं सॉरी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैंने सॉरी नहीं करनी, ये बोला इसने। मगर आगे आपको सुनाता हूं कहानी में ट्विस्ट क्या है। say shut up to you, and I think you, speaking of dharma and adharma, should at least have the Can I just ask the gratitude of being on this उन्होंने उतार दिया, बीच में बक शुरू कर रहा था, उन्होंने उतार दिया। on this panel where we did respect you, your opinions, we let you share your opinions. All I and said then you was just say shut up. Yeah, all I said was ahimsa is param dharma, and it teaches us toleration. That's what one of the lakshans of dharma is. Brother Hashim, he ran away, or is he backstage? No, it's okay. Let him go. We don't want to waste time with him. I have removed him because he preferred to go. Okay. ठीक है जी, ये गुफ्तगू थी। अब मैं आपको बताने लगा हूं, चंद चीजें मैंने सुनानी है, अब आपने समझना है कि क्या बात है असल में। मेरा अंदाजा था 1 घंटे के अंदर बात खत्म हो जाएगी, मगर 3 घंटे होने वाले हैं और मुसलसल हम लगे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, मजा आया, एंटरटेनिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ी चीजें एक्सपोज हुई, इनके जो बड़े बड़े रक्षक हैं, धर्म रक्षक, उनकी औकात पता चली कि उनकी वर्थ और वैल्यू क्या है और औरतों के बारे में इनकी सोच क्या है। अब आपने गौर से सुनना है क्यों औरतों के साथ ये ऐसे करते हैं और क्या मामला हुआ। हीटेड पिछवाड़ा को जब उस स्ट्रीम से निकाला गया ना, इतनी सी बात थी, अगर इसमें दम था और आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकता था और चाहता था कि रक्षा करे, सिर्फ इतना बोलना था कि आई एम रियली सॉरी, वाकई बात गलत निकल गई है, मैं सॉरी करता हूं। कहता मैं नहीं सॉरी करूंगा, मैं जा रहा हूं यहां से। और पता है क्या किया, अपनी स्ट्रीम पर जाकर डिस्क्लेमर देता है, कहता है यार मैं ना गुस्से में आके मैंने वो स्वाति सिस्टर को बुरा भला कह दिया, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता था। वाह 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 वाह। गालियां तो निकालता है एक जगह पर, माजरत तो करता है दूसरी जगह पर। वहां तुझे कह रहे थे अगर तू वाकई हिंदू धर्म का मानने वाला और धर्म रक्षक था, उधर कहते हुए तुझे मौत पड़ती थी, वापस आकर अपने चैनल पर माफी मांग रहा है, कहता जी मुझे माफ कर दें। तो यही कमीने उधर मांग लेता तू, और अगर नहीं मांगनी थी, नहीं गिल्टी था, तो क्यों मांगी माफी बाद में आके? सिर्फ तेरी ईगो। इसीलिए मैं कहता हूं, जो हमसे लोग कहते हैं ना इनको छितर क्यों मारते हो, मैं इनकी गर्दन का और इनकी कमर का सरिया तोड़ूंगा, पहले उसको मरोड़ के रख दूंगा। जिसने बात करनी है यहां, हम इंसानों से बात करेंगे, जो जानवरों की तरह करेगा उसको खोते की तरह डंडे भी मारेंगे हम, अल्लाह के हुक्म से। किसी का डर और भय नहीं है, तेरी ऐसी की तैसी, जो 1.5 क्षण आएगा। जो इंसानों की तरह बात करेगा उसके साथ इंसानों से करेंगे। तेरी ईगो इतनी थी, तू वहां माफी मांगता, दिल दुखाया था तूने, बदतमीजी बकवास क्या बोला था उसने, को गाली दी थी? स्वाति सिस्टर ने क्या बोला था, को गाली दी थी तुझे, को ब्लास्फेमी की थी? तू मुझे गाली निकाल, मुझे को बात कर, हाँ मैं सख्त बोलता हूं, तेरे साथ बोलता हूं। उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो यही बोला था अहिंसा परमो धर्मा, इस पर तू इतना भड़क गया, इतनी गाली गलोच। और अगर तू कहे इंटरप्शन तो तुझे बड़ी दफा हो रही थी, उस वक्त तू नहीं बका, तेरा धुआं निकल चुका था, तुझे पता था कि तेरे हाथ से कहानी निकल चुकी है,
तुझे पता था कि एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर तेरी फट गई है, लंका लग गई है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक पूरा देश नजरें गाड़े हुए है। तेरा